हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक में हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है और माइक्रोब्स को हम फूड प्रोसेसिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोब्स से हम क्या क्या बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने इस यूनिट में डिस्कस करना है। तो यूटिलिटी क्या है इस यूनिट की? इस यूनिट की यूटिलिटी यही है कि हम माइक्रो को कंजप्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोब्स की इंट्रोडक्शन कि क्या होता है माइक्रोब्स। देखिए, अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो सबसे पहले माइक्रोब्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स क्या होता है, ये विजिबल नहीं होते हैं हमारी नेकेड आई से। हमें अगर माइक्रोब्स को देखना है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने देखना है तो वी नीड अ माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है। अब अगर हम माइक्रोब्स की बात करेंगे तो माइक्रोब्स एक मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ में। माइक्रोब्स की अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो माइक्रोब्स कहाँ कहाँ हैं। अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूं कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड्स, तो आंसर क्या रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। अगर मैं एवरीवेयर है तो इसके लिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर। दे आर फाउंड इन द सॉइल, ये सॉइल में होते हैं, ये वाटर में होते हैं, ये एयर में होते हैं, इवन ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ये दूसरे एनिमल्स पे भी होते हैं और प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशंस करते हैं विद हायर प्लांट्स के साथ, जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटेरिया एट्सेट्रा। आपने ये भी देखा होगा हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जैसे इकोलाई हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। क्लियर है ना? अब इसके अलावा माइक्रोब्स का कुछ अनयूजुअल हैबिटाट्स भी है, मतलब वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, जैसे हॉट थर्मल वेंट्स, जैसे गीज़र्स, नेचुरल गीज़र्स जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस। एक बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है उसका? दैट इज़ थर्मस एक्वेटिकस, AQUATIS। ये थर्मस एक्वेटिकस को हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं एज अ टैग पॉलीमरेज भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, याद होना चाहिए आपको ये। उसके बाद ये डीप इन द सॉइल भी देखने को मिलते हैं और ये हमें सनो में भी देखने को मिलता है, और सनो में भी अंडर द लेयर्स ऑफ सनो। और इसके अलावा हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में, यानी कि एसिडिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। इसका यूजुअल हैबिटेट क्या क्या है? सॉइल में पाए जाएंगे, वाटर में पाए जाएंगे, एयर में पाए जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर है, एनिमल्स पे हैं, प्लांट्स पे हैं। इसके अलावा इसके और अनयूजुअल हैबिटेट्स भी हैं, जैसे ये थर्मल वेंट्स में पाए जाएंगे, ये हाई टेम्परेचर में पाए जाएंगे, ये सनो में पाए जाएंगे और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि अब माइक्रोब्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नाउ माइक्रोब्स जो हैं दे बिलोंग्स टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोब्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं? माइक्रोब्स में हम वी विल स्टडी बैक्टीरिया, हम इसमें फंजाई को पढ़ेंगे, हम इसमें प्रोटोजुआ को पढ़ेंगे, और हम इसको माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में भी देखने को, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी इस माइक्रोब्स में आते हैं। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, ये क्लास 11th में मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको। वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये क्या है? ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। मतलब ये क्या है? वायरस हो, वायरॉइड्स हो, प्रायोन्स हो, इन्हें ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि ये डिजीज़ काज करेंगे, एंड आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इन्हें भी हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं या बहुत मैनी फंजाई की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करते हैं
और न्यूट्रिटिव मीडियम कल्चर मीडियम की बात, जब हमने टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडियम की बात करी थी, वहाँ पे हमने एमएस मीडियम को लिया था, जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल किया था। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ये कॉलोनीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलोनीज़। मान लो अगर मैंने एक ऐसे पेट्री डिश ली और इस पेट्री डिश में ये इनको मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम में इनोकुलेट किया और ये बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाते हैं। और जब ये कॉलोनीज़ बनाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ये हमें नेक्ड आई से देखने को मिलते। ऐसे कल्चर्स जहाँ पे हमें बैक्टीरिया और फंजाई नेकेड आई से देखने को मिलेंगे, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस एस्पेक्ट से। दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। होप इतना आपको समझ में आया। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स लाया है आपके सामने। देखिए ये कुछ वायरसेस हैं, जैसे मैंने बैक्टीरियोफाज लिया है, ए डायग्राम बैक्टीरियोफाज है। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस एनगल्फिंग बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें हेड होता है, कॉलर होता है, कॉलर के साथ साथ टेल होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इस प्लेट से ये टेल्स अराइज होती हैं ऐसे करके। इसमें कुछ हेयर पिन लाइक लूप होती है जो बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होता है, और इसमें एक प्रोलॉग्स होते हैं। ये जो लेग लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम प्रोलॉग्स कहते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम भी है, ये एडिनो वायरस की डायग्राम है, और ये हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काज करता है। और नंबर 3 पे जो है, दिस इज़ बेसिकली ऐसा ये बैक्टीरिया है, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। क्या है ये? रॉड शेप बैक्टीरिया। और रॉड शेप बैक्टीरिया हमारा TMV का होता है। TMV की फुल फॉर्म आती है, दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। और जिसकी मैग्नीफाइड अबाउट, इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, वो है 1 लाख x तक, ठीक है ना। और जो इसमें कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस हैं, मतलब इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होता है ये, इसलिए इसको हम कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस कहते हैं। नाउ अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हैं कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ है ग्रोइंग इन द पेट्री डिश, जो पेट्री डिश में ग्रो कर रही हैं। ए वाली डायग्राम है, ये कॉलोनीज़ है बैक्टीरिया की जो एक पेट्री डिश है, पेट्री प्लेट्स में ग्रो कर रही हैं। दीज आर जो वाइट स्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ बैक्टीरियल कॉलोनी, दिस इज़ बैक्टीरियल कॉलोनी। ये हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी है। और डायग्राम बी जो है, ये भी हमने पेट्री डिश में ही लिया है, और ये बेसिकली यहाँ पे ये दिस इज़ फंगल, ये क्या है हमारे पास, ये फंगल कॉलोनी है। नाउ अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, कि हम माइक्रोब्स को कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर हम अपने हाउस होल्ड की बात करेंगे तो हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं हमारे हाउस होल्ड में। जैसे हम कर्ड बनाते हैं, हम चीज़ बनाते हैं, हम ब्रेड बनाते हैं, एट्सेट्रा, विच इज़ ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी डाइट का एक हिस्सा है। चाहे हम दही की बात करें, पनीर की बात करें या ब्रेड की बात करेंगे, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स भी। क्या बोलते हैं इसे? इट इज़ आल्सो नोन एज मिल्क प्रोडक्ट्स, इसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इन डेयरी प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कंजप्शंस के लिए। क्लियर है? हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कंजप्शंस के लिए। नाउ देखिए, नाउ बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट जैसे कर्ड है, यागर्ट है, बटर है, चीज़ है, मिल्क है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं बाय अ बैक्टीरिया नोन एज लैब बैक्टीरिया, LAB। अब LAB क्या है? दिस इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है? कॉमनली जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो है हमारे पास लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस बेटा मिल्क को कन्वर्ट करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, है ना। तो ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया।
कि भाई यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो ये बैक्टीरिया हमारा लैब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। ये मिल्क पे उगता है, ग्रो करता है, और यहाँ पे ये एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी कॉगुलेशन होती है, जिसकी एक्युमुलेशन होती है, और जो बेसिकली क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मिल्क प्रोटीन का नाम आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। अब देखिए, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क में, जो हमारे पास साफ फ्रेश मिल्क है उसमें हम थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे, ठीक है ना, एज एन इनोकुलम। इसको हम एज एन इनोकुलम बोले तो स्टार्टर की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस स्टार्टर में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं, इन्हें हम सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई कराते हैं। उसके बाद जब ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इनका डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने से क्या होता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। इसके अलावा ये और क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है अपनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? बाय इंक्रीजिंग विटामिन B3, जो विटामिन B12 को इंक्रीज़ करता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा एडिट की जाती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है यह हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ डिजीज़ का, यानी कि ये इसका एक इंटरनल मैकेनिज्म है लैक्टोबैसिलस का, कि ये डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स को बढ़ने नहीं देता है। हमारे स्टोमक के अंदर इम्प्रूव करता है हेल्थ ऑफ माइक्रोबियल फ्लो इन इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में ये इजीली डाइजेस्ट होता है। क्लियर ये चीज़? इसके अलावा और 2 बैक्टीरिया हैं जो योगर्ट बनाने में काम आते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? एक आ गया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये याद रखना है आपने। दूसरा आता है लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस जो है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं योगर्ट बनाने, ठीक है। बाई यहाँ पे क्या होता है, कर्डली मिल्क होता है, और मेंटेन करने टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, और ये 45 डिग्री सेल्सियस हमने कम से कम 6 आवर्स के लिए बनाना है। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 आवर का रहेगा, तो हमारे पास योगर्ट तैयार होगा। अब देखिए, एक आता है बटर मिल्क। अब इस बटर मिल्क को हम कैसे तैयार करेंगे? देखिए, बटर मिल्क जो है ये भी किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस से, वही जिससे योगर्ट बनाया गया। लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस जो है, इससे बटर मिल्क बनता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है एक तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, और साथ साथ में फ्लेवर कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना। जो बटर मिल्क है, इससे कॉमनली जो बटर है उसे कॉमनली बनाया जाता है क्रीम से, जिसे हम बोलते हैं चर्निंग क्रीम, दैट हैज़ बीन जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा सेक्रीट की जाती है। क्लियर है ये चीज़? नाउ इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज़ क्रीमोसिस। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है लैक्टिक एसिड। अगर हमने जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड बनाना है, फास्ट रैपिड लैक्टिक एसिड बनाना है, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे आता है लैकोनोस्टिक सिट्रोवम जो है, लैकोनोस्टिक सिट्रोवम, ये प्रोड्यूस करता है नेसेसरी फ्लेवर कंपाउंड्स, जो इसको फ्लेवर देगा। उसके बाद जो ल्यूकोनोस्टिक स्पीशीज़ है, ये अटैक करती हैं साइट्रेट ऑफ मिल्क पे, जो मिल्क में सिट्रिक एसिड होता है उस पर अटैक करती हैं और बनाता है डाई एसिटाइल। और ये डाई एसिटाइल जो है वो बटर को, जो बटर हमारे पास आएगी उसको एक फ्लेवर देता है और एरोमा देता है। यानी कि अगर उसमें डाई एसिटाइल बना तो डाई एसिटाइल से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका एरोमा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कर्ड को सेपरेट किया जाता है उसका लिक्विड पार्ट, जिसे वे बोलते हैं, WHEY, ताकि हम उससे चीज़ बना सकें, पनीर बनाने का प्रोसेस। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क है उसको डिग्रेड किया जाता है। मतलब मिल्क फैट और कैसीन एक प्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसको डिग्रेड किया जाता है और चीज़ बनाया जाता है। अब वाटर कंटेंट के बेसिस पे, वाटर कंटेंट के बेसिस पे इस चीज़ को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक आता है सॉफ्ट चीज़,
सॉफ्ट चीज़ में नरम वाली जो पनीर है उसमें 50 से 80% वाटर होता है। ऐसे आता है दूसरा सेमी हार्ड चीज़ जिसमें 45% वाटर होता है। और थर्ड आता है हमारे पास हार्ड चीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 40% से ज़्यादा वाटर होता है। अगर मैं रा चीज़ की बात करूँगा तो रा चीज़ जो है ये सिंपल प्रोसेस से बनाई जाती है कर्डलिंग ऑफ मिल्क से बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस से। क्लियर है यहाँ तक? नो अब देखिए, अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे, फ्लेवर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे हम बहुत वैरायटीज़ ऑफ चीज़ बनाते हैं। जैसे एक आता है अनराइपन्ड या कॉटेज चीज़ जिसको हम बोलते हैं। जो अनराइपन्ड या कॉटेज चीज़ है इसको हम सिंपल कैसे बनाते हैं, इनोकुलेटिंग स्किम्ड मिल्क विद चीज़ कल्चर। मतलब चीज़ का कल्चर हम लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम इनोकुलेट करेंगे स्किम्ड मिल्क को। जैसे इसमें किस किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होगा, एसिटोबैसिलस का इस्तेमाल होगा, सैक्रोमाइसीस का इस्तेमाल होगा, राइजोपस का इस्तेमाल होगा। सैक्रोमाइसीस और राइजोपस ये दोनों फंजाई हैं, ये बात नोट करके रखना है। फंजाई का भी इस्तेमाल हम करते हैं, दीज आर फंजाई। लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर जो हैं दीज आर बैक्टीरिया। ये क्या है? ये बैक्टीरिया हैं। और एक एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है, इस एंजाइम का नाम है रेनिन, इसे रेनिट भी बोलते हैं। ये होगी अनराइपन्ड चीज़। दूसरा आता है हमारा राइपन्ड चीज़, यानी कि पकी हुई जो चीज़ है, पकी हुई पनीर, इसको बनाया जाता है अनराइपन्ड चीज़ से। यानी कि पहले हमने अनराइपन्ड चीज़ बनाना है, वहीं उसी से राइपन्ड चीज़ बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो अनराइपन्ड चीज़ है उसको डिप करेंगे ब्रेनी में, उसके बाद उसकी विपिंग करेंगे, उसके बाद वो उसमें मैचुरेशन हो जाएगा और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेन बनेंगे। और ये स्ट्रेन जो हैं वो बैक्टीरिया के बनेंगे और फंजाई के बनेंगे। राइपिंग ऑफ चीज़ को लगभग राइपिंग के लिए 1 to 16 मंथ्स का टाइम लग सकता है। अब द लार्ज होल्ड स्वीज चीज़, एक स्वीज चीज़ है, इसको प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं और उन होल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये एक बैक्टीरियम के द्वारा बनाई जाती है और उस बैक्टीरियम का नाम है दैट इज़ प्रोपिनोबैक्टीरियम शिर्मिनी। ये याद रखना है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शिर्मिनी। तो एस से स्वीज, एस से शिर्मिनी, ये याद रखोगे, एस से स्वीज, एस से शिर्मिनी। यानी कि प्रोपिनोबैक्टीरियम शिर्मिनी से स्वीज चीज़ बनता है। इसके अलावा पेंसिलियम रोकीफोर्टी, जो पेंसिलियम रोकीफोर्टी है ये बनाता है, ये किसको हेल्प करता है बनने में, ये राइपन करता है रॉकीफोर्ट चीज़ को। इसको रॉकीफोर्ट चीज़ को ये याद रखना है ना। रॉकीफोर्ट से बना रॉकीफोर्ट चीज़, स्वीज से बना जो शिर्मिनी है, शिर्मिनी से बना स्वीज चीज़। और पेंसिलियम कैमेम्बर्टी, क्या पेंसिलियम कैमेम्बर्टी जो है ये राइप करता है कैमेम्बर्ट चीज़ को, इसको कैमेम्बर्ट चीज़ को। यानी कि चीज़ तो अलग अलग कैटेगरी की आ गई ना, एक आगे हमारे पास अनराइपन्ड चीज़ और आगे दूसरे हमारे पास राइपन्ड चीज़। थर्ड राइपन्ड चीज़ जो है अनराइपन्ड चीज़ से बनता है। फिर हमारे पास स्वीज चीज़ आता है, स्वीज चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का होल्स में होता है, ये बनता है शिर्मिनी से। फिर आता है रॉकीफोर्ट चीज़ बनता है पेंसिलियम रॉकीफोर्टी से। और आता है कैम्बर्ट चीज़ बनता है पेंसिलियम कैम्बर्टी से। क्लियर है? नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे जो डव है या डफ है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेकिंग फूड। अब फूड कैसे, जैसे डोसा, साउथ इंडियन का फूड है ये, इडली, डोसा है, इडली है, इसको भी बनाया जाता है बाय फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किसकी की जाती है यहाँ पे, बाय बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की जाती है। यहाँ पे जो पफर्ड ऑफ अपीयरेंस है, मतलब जो सोलन पार्ट है इसका, जिसे हम बोलते हैं पफर्ड ऑफ अपीयरेंस, जो डफ का पफर्ड अपीयरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यानी कि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम इस चीज़ का बनना लाजमी हो जाता है। उसके बाद अगर हम डफ की बात करेंगे, इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। और इससे इसमें ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकर्स ईस्ट का। नाउ व्हाट इज़ बेकर ईस्ट? बेकर ईस्ट एक फंजाई है। इस फंजाई का नाम क्या है? इस फंजाई का नाम है सैकेरियोमाइसीस सर्विसी।
सैकेरियोमाइसीस cerevisiae। आप लेते हो बाज़ार से ईस्ट पाउडर और इस ईस्ट पाउडर से आप भटूरे वगैरह बनाते हो। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स आ गई या फूड्स आ गई, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब से। जैसे टॉडी, टॉडी क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टॉडी क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है और बहुत सारे सॉदर्न इंडिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इससे बनाया जाता है एक फर्मेंटेड सैप, और ये पाम ट्री से बनाया जाता है। फिर माइक्रोब्स को हम इस्तेमाल करते हैं फर्मेंट फिश के लिए भी, इसको हम सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बम्बू शूट से भी, बम्बू शूट में भी इससे माइक्रोब्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ से भी फूड को बनाया जाए। चलिए, दिस इज़ लास्ट स्लाइड। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, अगर मैं एससीपी की बात करूँगा, एससीपी क्या है? एससीपी इज़ बेसिकली सिंगल सेल्ड प्रोटीन। एससीपी क्या है? सिंगल सेल्ड प्रोटीन है। ये बेसिकली माइक्रोबियल बायोमास से बनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोबियल बायोमास, और इसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कंजप्शन। ये हमारा फूड है, या एनिमल फीड को भी इसको एज अ कंजप्शन इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉमन सिंगल सेल प्रोटीन है, एक सिंगल सेल लेना है, इस सिंगल सेल से हमने प्रोटीन बनाना है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पाइरुलिना। ये बेसिकली स्पाइरुलिना है, इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट सैकेरियोमाइसीस cerevisiae का इस्तेमाल किया जाता है, और फुजेरियम स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और फुजेरियम में भी स्पेसिफिक स्पीशीज़ है, दैट इज़ फुजेरियम ग्रेमिनेरियम। इसके अलावा जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमने कम करना है तो सिंगल प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसका इंडस्ट्रियल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये कैसे कम करेगा? ये कौन सा वेस्ट कम करता है? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट को मैनेज करता है सिंगल सेल प्रोटीन। क्लियर है ये चीज़? नाउ, अगर मैं सिंगल सेल प्रोटीन की बात करूंगा तो सिंगल सेल प्रोटीन में कुछ चीज़ें और आपने याद रखनी है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज़ प्रोबायोटिक, है ना। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम ऑरली लेते हैं, जिन्हें हम ऑरली लेते हैं। दे आर नोन एज प्रोबायोटिक्स। ये इन प्रोबायोटिक्स के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मतलब ये हमारे में इस्तेमाल होते हैं। जब इन्हें हम कंज्यूम करते हैं, ये क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस हैं उनके साथ कॉम्पिटेंस करते हैं, यानी कि उनके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, कॉम्पीटिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होता है, उस टॉक्सिन को ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि उसे इनएक्टिवेट करते हैं और एक इनहिबिटर्स बनाते हैं। और ये इनहिबिटर्स क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और स्टिमुलेट करता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इम्यूनिटी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरी होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को और दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, इनेट या इनबॉर्न या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, जो कि एक इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जो आप ज़ूलॉजी में पढ़ोगे। फिर लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई, दोनों लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबायोटिक्स के लिए, और ये होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। दे आर नोन एज फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम ऑरली लेते हैं, जिन्हें हम ऑरली लेते हैं, दे आर नोन एज प्रोबायोटिक्स। क्लियर है ये चीज़? नाउ, इसके अलावा आपने इसमें और क्या चीज़ याद रखनी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल जो हमने पढ़ा अभी, सिंगल सेल प्रोटीन, भाई बोलो जी, सिंगल सेल प्रोटीन की एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, दे आर रिच इन प्रोटीन। ये क्या है? दे आर रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन प्रोटीन। और दूसरी बात, जो सिंगल सेल प्रोटीन है, दे आर लो इन फैट्स। इनमें फैट्स की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट्स कम होता है। उसके बाद इसे हम इजीली ग्रो करा सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन आर इजीली ग्रोन, या इजीली ग्रोन, इन्हें हम इजीली उगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो वेस्ट मटेरियल है, दे रिड्यूस पॉल्यूशन, है ना। अभी मैंने बताया इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड पोल्यूशन को कम करता है, हाउस होल्ड वेस्ट को कम करता है। तो हम वो ये बोल सकते हैं कि ये पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसको हम एज एन एग्रीकल्चर, हाँ, इसके अलावा हम इसको
सबसे ज़्यादा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी प्रोटीन कौन बनाता है? वो है बैक्टीरियम है, एंड दैट बैक्टीरियम इज़ नोन एज मिथाइलो, METHYLO, दैट इज़ मिथाइलो फिलस, PHILUS। ये क्या है हमारा? दैट इज़ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, TROPHUS। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस को हम इस्तेमाल करते हैं एज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, और इसको इस्तेमाल किया जाता है एज फर्टिलाइज़र्स, एज पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। और इसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट, इसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है। हाई कंटेंट किसका होता है इसमें? इसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोब्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, और आखिर में यही बात बताऊंगा कि इस जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, इसके आप बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाओ और अपनी कॉपी पे भी इससे नोट करना है। देखिए, जब तक ना आप अपने नोट्स बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। थैंक यू।